बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अज़ियतनाक और बड़ी तकलीफ़देह है, लेकिन इसमें भी 100% सच्चाई है कि ये हमारे अपने आमाल का नतीजा है। जहन इधर क्यों नहीं जाता? आखिर जहन इस तरफ क्यों नहीं जाता? इसलिए कि इस सोच के बाद में हमारा ज़मीर मुतालबा करेगा कि गुनाहों से बचो और अच्छे आमाल करो, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। रजब का महीना है। रजब के महीने को याद किया जाता काहे के लिए? जिनके सामने सबसे बड़ा सवाल पेट का है तो वो टिकियों के लिए याद रखते हैं, और जिन्हें बहुत ज़्यादा दीनदारी सवार है, दिखावे की दीनदारी, उन्हें वो मेराज और 27 रजब याद रहता है। चलिए, मैं उसी मुनासबत से महीने की मुनासबत से ये तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ध्यान देने लायक है बात। रजब का महीना वैसे भी मुक़द्दस और बाबरकत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब 12 महीने पैदा किए हैं, जब इनको तय किया है कि इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहर, कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 रहेगी, तभी कह दिया था मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि उसमें से 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा रिस्पेक्टेबल हैं या रिस्पेक्टेड हैं, कि इनका एहतराम ज़्यादा किया जाना है। तो ये उन्हीं अशहुर हुरुम में से है। उधर तो लगातार हैं, उधर तो लगातार हैं ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और ये एक रजब है। तो अशहुर हुरुम का मतलब ये भी है कि इसमें इबादत का सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। बंदों को चाहिए कि इसमें कसरत से इबादत करें। इब्तिदान इसमें और भी चीज़ें जुड़ी थी, मसलन इसमें क़िताल नहीं हो सकता, या इसमें जंग नहीं हो सकती, ये सीज़ फायर महीने हैं। तो और एक कौल ये भी है कि मेराज का जो वाक़या पेश आया है वो इस महीने में, हालांकि मजबूत तरीन कौल ये है कि हुज़ूर की मेराज रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। एक कौल ये है कि 27 रमज़ानुल मुबारक को 27वीं शब में हुई है, और एक कौल ये है कि रजब के महीने में। 27 के अलावा भी कौल और 27 का भी कौल है। औरतों ने हमारी वही 27 थाम लिया है, उसको रोज़ा रखती हैं, पता नहीं उस रोज़े का नाम भी कुछ रखा हुआ है। बहरहाल ये निरी जहालत है, और इस रोज़े के सिलसिले में कोई माक़ूल बयान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मौजूद नहीं है। अगर कोई पीर और जुमरात का रोज़ा रखता है या अय्याम बीज़ का रोज़ा रखता है, अय्याम बीज़ का तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई पीर और जुमरात का रखता है और उस दिन पीर या जुमरात है तो रखता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से 27 रजब को शरीयत समझ करके, दीन समझ करके रोज़ा रखना ये साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। इसके पस मंज़र में जाते हैं। ये एक एजाज़ है, ये एक टैग है, ये एक एवॉर्ड है, ये नोबलाइजेशन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने पास बुला करके ये एवॉर्ड दिया है, और फिर उसके बाद मंशूर चेंज कर दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैनिफेस्टो है पूरा का पूरा चेंज कर दिया। देखिए, मैंने आयत पढ़ी है,
पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद की इस आयत के तर्जुमे से पहले आप ज़रा अपना दिल टटोल करके देखिए कि हर शख्स जो हर शाम जाके पौवा भी लगा लेता है, जो पूरा दिन जुए के फड़ पे गुजारता है, जो हर शाम को नंबर लगा के आता है, जो पूरे दिन लूडो की डिबिया खटखटाता है, या पूरे दिन जिसकी चुटकियां कैरम पर चलती, जो पूरे दिन फवाहिश देखता है मोबाइल के ऊपर, वो भी उम्मीद लगाए बैठा है कि मस्जिद में मूर्ति रख दी गई और वहाँ पूजा की इजाज़त दे दी गई, अजाब क्यों नहीं आया? आप क्या समझते हैं कि मस्जिदों की ज़रूरत अल्लाह ताला को है, या मस्जिदों में होने वाले सजदों की ज़रूरत अल्लाह ताला को है? अल्लाह तबारक व तआला का बयान नहीं सुना आपने? व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। हमारा जब जी चाहेगा तुम्हारी शरारत देख करके तुमको मिटा करके हम दूसरी कौम पैदा कर देंगे जो तुम जैसी नहीं होगी। इस तरह का बयान ये बतलाता है कि ना हमारी ज़रूरत है, ना हमारे सजदों की ज़रूरत है, ना हमारी इबादत की ज़रूरत है, ना हमारी मसाजिद की ज़रूरत है। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है कि हम इबादत करके अल्लाह ताला के करीब हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए हम अपने सजदे पेश करें। बात पहले मंशूर को समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमा दें, इससे पहले होता रहा है, हमारी आदत ख़राब है, इससे पहले होता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी 313 को और कभी चंद हज़ार को लाख पर अल्लाह तबारक व तआला ने फतह इनायत की है। ये होता रहा है और ये सब कुछ आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की नुसरत से हो सकता है। तो कम से कम इतना आपने जान लिया था तो इतना भी तो पता होना चाहिए था कि नुसरत उतरती कब है। नुसरत एक इनाम है, नुसरत एक एजाज़ है। ये एजाज़ यूं ही तो नहीं मिल जाएगा। देने वाली ज़ात को कम से कम फैथ में लेना पड़ेगा ना, कम से कम भरोसे में लेना पड़ेगा, कम से कम कुछ छोकराना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर पेश करना पड़ेगा, या कम से कम उन्हें राज़ी करना पड़ेगा, या उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम उनके हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आपने ये सोचा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तूर बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शराब पीने के लिए, तुम्हारी शराब को बहाल रखने के लिए वो तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम्हें ज़िंदा रहने देंगे, और तुम्हारी बदतमीज़ियों के लिए तुम्हें ज़िंदा रहने देंगे, हराम रोज़ी हासिल करने के लिए और कारोबार में हेरा फेरी करने के लिए तुम्हारी मदद करके तुम्हें ज़िंदा रहने देंगे, तुम्हारा एजाज़ बहाल रहने देंगे। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप नाफरमानी करते चले जाएं, आप उनकी मुखालफत करें, आप उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दें। भाई सूद का लेन देन अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ ऐलान जंग है, कुरान ने कहा है। तो ये सारे गुनाह यहाँ होते रहें, औरतें नंगी घूमती रहें, औरतें नकाब से मावरा हों, शादियों में बेहयाई अपनी इंतहा को पहुँच जाए, आपकी फजूल खर्ची और इसराफ अपनी इंतहा को पहुँच जाए, और उसके बाद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ताला फरिश्ते उतारेंगे जो आकर के मस्जिद की हिफाजत करेंगे, जो उन मूर्तियों के आगे उठा के फेंक देंगे, जो उन्हें भस्म कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूरत होती है अगर मस्जिद, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने पावर का इस्तेमाल करते। वो तो हमारा एजाज़ बहाल रखने के लिए ऐसा करते हैं, हमारा एजाज़ बहाल करने के लिए। अब काबतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा से बचाया। उसका एक पहलू ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ शुभ संकेत जारी करना था। ट्रेन के आने से पहले हरी बत्ती जलने लगती है, वो शुभ संकेत है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक दो वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए रूनुमा फरमाए थे कि कुछ होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। या तो वो उसका संकेत था, या फिर मैं कह दूं कि अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर होने वाली कार्रवाई थी। अब्दुल मुत्तलिब ने या तो अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा है, या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पुकारा है। याद है आपको कि अब्रहातुल अशरम जब यमन से चल करके आया था काबतुल्लाह को गिराने के लिए, एक तो काबे से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बतन मुहस्सर में, वादी मुहस्सर में आके ठहर गया। अब उसने सोचा ये कि हम इसकी खबर कैसे पहुंचाएं, इसलिए कि ताकतवरों की आदत होती है
बतला के हमलावर होना, वो चुपके से चोरों की तरह हमला नहीं करते, कभी हुआ ही नहीं है। चुनांचे उसने पता किया मुतवल्ली कौन है काबे का, मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली हैं काबे के। उन्हें कैसे तलाश किया जाए, तो किसी ने बता दिया होगा कि ऊँट चरते हैं उनके, तो उनके जो ऊँट थे वो पूरे के पूरे ऊँट उसने कैद कर लिए। शाम को जब ऊँट नहीं पहुँचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने, हुजूर के दादा ने तलाश किए। तलाश करने के बाद जब मालूम हुआ कि बादशाह ने जब्त कर लिए हैं, गए, ऐसा बारौनक चेहरा के उठ के खड़ा हो गया बादशाह, मतलब पर्सनालिटी देख करके। बड़े इकराम से उसने बिठाया, पूछा क्यों आए हो। उसने बुलाया इसीलिए था कि आकर के कोई हमसे बात करेगा, कोई हमारी खुशामद करेगा, बादशाहों की आदत होती। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपके कारिंदों ने मेरे चरते हुए ऊँट पकड़ लिए हैं, मैं वो ऊँट लेने के लिए आया हूँ। तो उसके दिल के अंदर जो एहतराम था अब्दुल मुत्तलिब का, वो काफूर हो गया। कहने लगा तुमको मालूम नहीं मैं काहे के लिए आया हूँ। कहने लगे मुझको मालूम हो चुका है कि काहे के लिए आए, आप काबतुल्लाह को मुनहदिम करने आए हैं, गिराने आए हैं, ढाने के लिए आए। उसने कहा हाँ। तो कहने लगे तुम मुतवल्ली हो उसके, और ये घर इसका अपना एजाज़ है, तुमने उसके डिफेंस में कोई बात नहीं की और तुम अपने चंद टके के ऊँटों के लिए हमसे बात करने आए हो। मुझे तुम्हारी सरदारी के ऊपर बहुत अफसोस है। इस तरह की गुफ्तगू उसने की। तो अब्दुल मुत्तलिब का जवाब क्या था, लिल बैति रब्बुन वलिल अबाली रब्बुन, कि भाई उस घर का अपना अलग मालिक है और इन ऊँटों का मैं मालिक हूँ, मैं अपने ऊँट लेने आया हूँ, उस घर का मालिक अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। ये जुमला बोला है। अब्राहतुल अशरम के सामने बैठ करके अब्दुल मुत्तलिब ने ये अल्फाज कहे हैं, और रिवायात हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि उसके बाद वहाँ से उठ करके जब आए हैं तो आकर के काबतुल्लाह की चौखट पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। मक्का मुकर्रमा वालों का शिर्क आप जानते हो, मैंने बताया था शायद पिछले जुमे। उनका शिर्क ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह ताला को भूल गए, अंदर जो मूर्तियाँ रखी हैं वो जानते हैं कि ये मध्यस्थ हैं, इसलिए कि वहाँ हाबिल की मूर्ति भी है, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति मौजूद है, वहाँ सारी मूर्तियाँ अंदर मौजूद हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये हमको पहुँचा देंगे, इसीलिए वो जब अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला का अलग चढ़ाते हैं। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआम नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, ये अल्लाह ताला का अलग है और ये उनके शरीकों का है, यानी बुतों का। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर के ये सब कुछ किया और फिर उसके बाद अफसोस में किनारे बैठ गए आकर के, देखें क्या होता है। फिर उसके बाद का आपको मालूम है, आप पढ़ते रहते हैं ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, उसका आखिरी जुमला ही खाली मैं बता रहा हूँ कि कुरान कहता है फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, वो हाथियों के साथ आया था, हाथियों को लेकर के आया था पूरी लड़ाई के, कि अगर सारा मक्के के आसपास के लोग भी जमा हो जाएंगे तब भी हम उनका मुकाबला कर सकें, इतनी बड़ी तैयारी से आया था। तो कुरान कहता है कि उसके पूरे लश्कर को ऐसा बना दिया अल्लाह ताला ने जैसे खाया हुआ भूसा होता है। इतनी निचले दर्जे की ताबीर कुरान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बताया कि छोटी छोटी चिड़ियों ने आकर कंकरियाँ अपने मुंह से जो छोड़ी हैं, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तो ऊपर से छोड़ती थी और वो ऐसी पार हो जाती थी। खाए हुए भूसे के मानिंद सारा का सारा लश्कर और सारे जानवर ढेर हो चुके थे। किसी ने कहा है ना, उहद हो बद्र हो या जंग खैबर हार जाते हैं, उहद हो बद्र हो या जंग खैबर हार जाते हैं, जो अक्सरियत में होते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। खुदा पर हो भरोसा दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा, खुदा पर हो भरोसा दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा, तो अबाबिलों से भी हाथी के लश्कर हार जाते हैं। आप समझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन, एक दिन बिक्री ना हो तो नींद उड़ जाती है, यानी जो कुछ हमारे पास है वही हमारी रोज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाने में जो कुछ है, नहनु नरज़ुकुक, उन्होंने कहा है, कोई मतलब नहीं। जब तक ये फासला नहीं पड़ता है एहसास बहाल नहीं होगा, याद रखिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के मुंदरजात को बयान करते हुए ये जुमला बड़ी वजाहत से फरमाया कि जब तक तुम्हारा यकीन इस दर्जे का ना हो जाए कि तुम्हारे पास जो कुछ हो उस पर तुम्हारा यकीन कमज़ोर हो, जो कुछ अल्लाह के पास है उसके ऊपर तुम्हारा यकीन ज़्यादा हो,
यानी वो राज़िक हैं, रिस्क उनके ख़जाने में है, वो मिल के रहेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हें उस पर उतना भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहीं मौजूद नहीं। बहरहाल आप नुसरत की बात कर रहे हैं तो समझिए, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, इन शर्तिया, शर्त है, अल्लाह ने शर्त लगाई है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हारे पैरों को जमा देगा कि जिन्हें फिर कोई हिला ना सकेगा। 2 टोक पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद की आयत। पूरी जिंदगी में से तलाश करके आप एक लम्हा बता दीजिए जो आपने दीन की खिदमत के लिए लगाया हो। एक कोशिश बतला दीजिए जो आपने की हो कि कोई शख्स जहन्नम में जाने से बच जाए या मुशरिक है, इसका अमल दुरुस्त हो जाए। आप बताइए, अपने बच्चे, अपनी बीवी सुबह से शाम तक गर्दन तक गुनाहों में मुब्तला हैं, खुद का अपना हाल यह है कि कोई एक नेकी एहतमाम से के साथ करने की तौफीक नहीं, इंतज़ार यह है कि ज्ञानवापी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते उतार दें, अब पूरा का पूरा वो इलाका अयोध्या का पूरा धंस जाए। ये इस इंतज़ार में मैंने बतलाया, आप अपना ओपिनियन दुरुस्त कर लीजिए कि अगर अल्लाह ताला को किसी मस्जिद की ज़रूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला को किसी की इबादत की ज़रूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला को किसी के सजदों, किसी की अजान की ज़रूरत हो, तो यकीनन वो ये करके रहेंगे। ये ज़रूरतें हमारी हैं कि ये सब कुछ करके हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लें। नबी ने बतला दिया कि अस्साजिद यस्जुदु बैन क़दमैर रहमान, कि सजदा करने वाला अल्लाह ताला के कदमों में सजदा करता है। यानी जब हम सजदा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के कदमों में सजदा कर रहे हैं और उन्हें राज़ी करना चाहते हैं। इस एहसास के साथ पढ़ते हैं। अगर गुरूर के साथ नमाज पढ़ते हैं कि मैंने तो नमाज पढ़ ली, अब अल्लाह ताला को ये करना ही चाहिए, उन्हें ज़रूरत कब थी? नमाज उनकी ज़रूरत नहीं है, ये गंदगी, ये गलाजत अपने दिमागों से निकाल दीजिए, ये हमारी ज़रूरत है। इसलिए कि उन्होंने तो धमका रखा पहले से, कुरान ने कई जगह कहा ना कि तुम्हें पलक झपकते ही मिटा के दूसरे पैदा कर देंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। और आप ये समझिएगा, ये जो कुछ आपको दिख रहा है, इस सिलसिले में आज से 300 साल पहले लिखी गई बाज़ किताबों की, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं नाम बताया दे रहा हूँ, उन्होंने लिखा है, देखिए वो ऐसी हस्ती हैं, आप यहाँ हिंदुस्तान में बैठ करके हदीस बयान करेंगे तो उस हदीस की सनद हम पूछ लेंगे कि आप बताइए आप ये कैसे बयान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना। आप हिंदुस्तान से बाहर निकल ही नहीं सकते हदीस की सनद में उनका नाम लिए बगैर। यानी वो बाहर से पढ़ करके आए हैं, तब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस का इजरा किया है। उससे पहले बुज़ुर्ग आते रहे हैं, हज़रत अजमेरी हैं या और भी जितने भी बुज़ुर्ग हैं, विलायत और तसव्वुफ़ और नूर मारिफत और ईमान तो आता गया, मगर इल्म नहीं आया था। इल्म इस खानवादे ने हिंदुस्तान के अंदर इस्टेब्लिश कराया है, वो वलीउल्लाही ख़ानदान कहलाता है। बात समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में ऐसा वक्त भी आ सकता है जब कुफ्र पूरी तरह से गालिब आ जाएगा, और जब पूरी तरह से कुफ्र गालिब आ जाएगा, मुसलमान बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, तो फिर ये सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के पिछले तरीक़े के मुताबिक, यानी पीछे से जो अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा चला आ रहा है, उस तरीक़े की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा है कि फिर ये बहुत बड़ा सा कन्वर्जन होगा और पूरा का पूरा उलट जाएगा। तो ये तवक्को है, ये उम्मीद है, लेकिन हमें तो अपना किरदार देखना है ना, हमने क्या किया। तो बहुत साफ साफ बात ये अर्ज़ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो नुसरत का वादा है वो इस बात पर है कि आपने उनके दीन की आबियारी के लिए कितना पसीना लगाया, उस दीन को सींचने के लिए आपने खून के कितने कतरे बहाए हैं, आपने उस दीन की तक़वियत के लिए, उसको आम करने के लिए, उसको नाफिज करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए क्या कोशिशें की हैं। आप ये दिखलाइए, प्रोफार्मा दीजिए, उसके बाद नुसरत का आप तज्जिया करके देखिए, और आपको लगता हो, अगर आपके पास हिस्ट्री महफूज है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते उतारे हैं तुम्हारी सफ़ों में लड़ने के लिए, गवाही के लिए वो जगह, वो पहाड़ मौजूद है जिसे जबलुल मलाइका कहते हैं, उसका रंग और रूप सब अलग है,
जो तारीख लिखी गई है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिहि व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। पूरी ज़मीन मौजूद है जहाँ ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो लोग काहे के लिए आए थे? काहे के लिए आए थे? जब वो कई दिनों से सोए नहीं थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही मैदान में खड़े खड़े उन्हें एक ऊँघ ऐसे करके दिलाई और 12 घंटे की नींद का रिफ्रेशमेंट दे दिया उनको। कुरान कहता है सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम, पारा नंबर 4, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन। यानी मैदान जंग में ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, लेकिन हुआ कब है? हुआ कब है? वो कंडीशन देखिए आप। सिगरेट मुंह में लगी है, शराब के घूंट हलक से उतर रहे हैं और बीएफ सामने मौजूद है और औरतें दुपट्टे गले में डाल करके बाजारों में घूम रही हैं। आपकी चुटकियां कैरम और लूडो चला रही हैं और आप सट्टे के नंबर लिखवा रहे हैं। तब आप चाहते हैं नुसरत? किसने कहा? इस पर तो अजाब आना चाहिए, आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए कि ताकि तौबा की तौफीक हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को एक बारगी हलाक नहीं करेंगे। ये भी उनकी रहमत है कि वो धीरे धीरे हमको समेट रहे हैं कि अभी मस्जिद का दरवाज़ा तो खुला है, अदालतें ही जुल्म कर रही हैं। अभी अदालतें ही तो जुल्म कर रही हैं, फोर्सेस ही तो जुल्म कर रही हैं। अभी हमने जुल्म तो नहीं शुरू किया है, हमारा दर तो खुला है, पुकारने वाले कहाँ हैं? तो आप बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने में मेराज हुई है। मेराज का पस मंज़र देख लीजिए खाली से। मक्का मुकर्रमा में हुजूर ने 13 साल गुजारे, ठीक है ना? 13 साल हुजूर ने गुजारे हैं। ये आखिरी 13वें साल में मेराज हुई है हुजूर को। अब बताइए मक्का मुकर्रमा में हुजूर के ऊपर वो कौन सा जुल्म है जो किया नहीं गया? वो कौन सी बर्बरियत और जारहियत है जो की नहीं गई? क्या आपके ऊपर सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ी नहीं डाली गई? क्या आपके गले में फंदा डाल करके खींचा नहीं गया? क्या आपके ऊपर कूड़ा नहीं डाला गया? क्या आपको पत्थर नहीं मारे गए? क्या आपका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्या नहीं हुआ? आपकी बेटी को हालत हमल में शहीद कर दिया गया। क्या यह नहीं हुआ? यह सब कुछ हुआ है। बेटियों को तलाक दिलवाई गई सिर्फ इसी बुनियाद पर, इसी बुनियाद पर तलाक दिलवाई गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कोई जुल्म नहीं है जो किया ना गया। खुद हुजूर पर जब ये हाल है तो उनके मानने वालों का हाल तो आपको पता ही है। अंगारों पर लिटा करके और सीने पर पैर रख करके पीठ को जलाया और सेंका गया है, और बिलाल के सीने पर पत्थर रख करके 50 टेम्परेचर डिग्री में डाल दिया गया। ये सब कुछ हुआ, कोई ऐसा जुल्म नहीं जो हुआ ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक बशरी बुनियादों पर बैकअप था, घर के अंदर सुकून दिलाने के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, सोशल प्रेशर को बैक करने के लिए अबू तालिब मौजूद थे, तो आप आराम से ये सारे काम कर लिया करते थे। लेकिन वहाँ जब इन दोनों शख्सियात का इंतकाल हो गया तो फिर मामला बहुत तंग हो गया। तो हुजूर ने सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू किया। उसी चक्कर में हुजूर ताइफ गए थे और ताइफ में हुजूर को जो मारा गया है, जो मंजर है, आप क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछ लूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे मुश्किल दिन कौन सा गुजरा है? उहद के दिन भी हुजूर के दांत शहीद किए गए, हुजूर गड्ढे में गिरे हैं, हुजूर का खोद हुजूर के चेहरे में गड़ गया, बहुत खून निकला है जिस्म से, वो भी बहुत मुश्किल दिन था। आपसे अभी ये पूछा जाए कि सबसे मुश्किल कैरेक्टर फला हीरो का किस पिक्चर में है, सब बता देंगे अभी अपने अपने जो फनकार हैं। ये बेहूदगी की इंतहा है। इमामुल अंबिया का सबसे मुश्किल दिन पूछ लो तो अभी ये सारे पीएचडी बगले झांकने लगेंगे। ये सूरत हाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे मुश्किल दिन ये जब पत्थर इतने मारे गए हैं कि कई बार बैठ गए, लेकिन इतने मारे गए कि हुजूर बेहोश हो गए। कंधे पर लाद कर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा लेकर के गए मकाम नखला में, और उतबा इब्न रबिया के बाग में ले जाकर के रखा है, जब उसके करीब उतारा जा करके चश्मे के पास। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये हालात हुजूर के साथ पेश आए। मक्का मुकर्रमा के हाल से तो बेजार हो ही चुके थे, उधर ताइफ में जब सब्स्टिट्यूट ढूंढा है तब भी ये हालात पेश आ गए। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में घुटने टेक करके जो दुआ की है वो दुआ के कलिमात पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर हुजूर ने आकर के सरेंडर कर दिया। यानी हुजूर ने, देखिए ये वो मायूसी नहीं जिसको आमतौर से कहा जाता है। एक मायूसी वो है कि आपने देखा कि रास्ते सारे बंद हैं, आपने फंदा लगाया और लटक गए,
ये वो नहीं है, बल्कि ये दूसरी तरह की मायूसी जो हुजूर ने सरेंडर किया अल्लाह ताला की बारगाह में, बारिलाह सारी कोशिशें करके देख ली, अब आप ही कोई रास्ता दिखला दीजिए, ये भी मायूसी कहलाती है, लेकिन इस मायूसी का मफहूम अलग है। तो हुजूर ने वहाँ जो दुआ की कि बारिलाह आपने मुझे किसके हवाले कर दिया, क्या ऐसे औबाशों के हवाले जो मुझ पर हमलावर हैं, मुझ पर हमलावर हैं। अगर आप नाराज़ नहीं हैं और ये मेरी परेशानियां और ये मेरी मुश्किलात आपकी नाराज़गी की वजह से नहीं है तो मुझे इत्मीनान है, और अगर आप नाराज़ हैं तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है। इस तरह से जब गुफ्तगू की है तो फिर ये समझ लीजिए कि मेहनत हुजूर ने पूरी कर दी थी, कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, ना हुजूर ने ना हुजूर के साथियों ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने हबीब को अपने पास बुलाया, इसी प्रोटोकॉल को मेराज कहते हैं। आप समझ रहे हैं, ये उसी के नतीजे में पेश आने वाला वाक़या है। और फिर उसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है, नया सिनेरियो नया लाए है अमल, नया मैनिफेस्टो दिया है, और मक्का मुकर्रमा से निकल करके और मदीना मुनव्वरा को अपनी क़यामगाह बनाने के लिए कहा है। हिजरत का वाक़या पेश आ गया और उसके बाद आपने देखा कि झटकों के साथ इस्लाम बढ़ा है। और फिर उसके बाद 10 साल के बाद मक्का मुकर्रमा को आईना दिखाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इनकी ताकत को आईना दिखाया है मक्का मुकर्रमा को, और फिर मक्का मुकर्रमा के बाद सबसे ताकतवर कहे जाने वाले उन्हीं बनु सकीफ को, ताइफ वालों को सबक सिखलाया। तो ये एक दस्तूर है अल्लाह तबारक व तआला का। लेकिन वो काहे के लिए मेहनत कर रहे थे, पत्थर क्यों बांधे थे, एक एक खजूर पर पूरे दिन जंग कैसे लड़ रहे थे, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का कलमा गालिब रहे। मंशूर क्या था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज देखिए, जब उन्हें ब्रीफ करने के लिए मुकाबिल से कोई शख्स आया था कि तुम कहाँ चक्कर में आ गए मोहम्मद के, ये तुम्हें मरवा देंगे, तुम 313 हो हमारे, और कुछ हाथ में नहीं तुम्हारे, और हम पूरी फोर्स के साथ हैं, खाली घोड़े दौड़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, टापे रौंद के ख़त्म कर देंगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुछ कहा था, उस तसव्वुर की इस वक्त ज़रूरत है, तब जाकर के नुसरत आएगी। उन्होंने यही कहा था कि तुम गलत सोच रहे हो, तुमने सोचा गलत है कि हम जीतने के लिए आए हैं, हम तुम पर फतह पाने आए हैं, हम तुम्हारा माल गनीमत हासिल करने के लिए आए, हम झंडा फहराने के लिए आए, नहीं, हमारे पास एक जान है। माल तो हम पहले ही खपा चुके हैं, इमामुल अंबिया के कदमों में न्योछावर कर चुके हैं, जान इकलौती बची है, वो जान इनके कदमों में हम न्योछावर करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। जिस दिन आप ये कह देंगे कि इस दीन का गलबा और इस कलमे का गलबा और एलाए कलिमतुल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो फिर ऐसे दुनिया हथेली पर रखी होगी आपके, क्या रख के नहीं दिखा चुके तुम्हारे पूर्वज, क्या 600 साल तक इसी दुनिया पर हुकूमत करके नहीं दिखाई कि दरिया की तुग़यानी उनके पैर नहीं भिगा पाती थी, ये मालूम है ना आपको। तो फिर ये सब कुछ कर आए हैं, अपने इरादों को सिर्फ एम सेट करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुसरत के लिए अपने कांधों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वही आप नहीं करेंगे, वही आप नहीं करेंगे। खैर के कामों के लिए किसी गरीब के लिए आपके पास एक धेला नहीं है और लाखों रुपए मंगनी में गंदगी में खर्च करने के लिए आपके पास रकम है। आपने दस्तूर तोड़ा है, आपने ट्रैक छोड़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी रस्म बदल दी, अपनी सुन्नत और अपना तरीक़ा बदल दिया। इसलिए ये आत्ममंथन और ये आत्मचिंतन का विषय है और ये मुहासबे का उन्वान है। इस बात पर जब मुहासबा होगा तब जाकर के जो कुछ आप चाह रहे हैं वो होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक, हिम्मत और हौसले, ईमानी गैरत के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक नसीब फरमाए और मुश्किल हालात का सामना करने के लिए हमें फौलादी क़ुव्वत इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।